चलिए इसमें आज आपके बैच में मिलवाएंगे नहीं जो आईआईटी कंप्लीट किया इस बार उससे नहीं। 15 तारीख को निकला था जेई एडवांस का अभी जारी। चलिए ये है इसका रैंक नहीं लिखा हुआ ठीक है ना। ये एक्चुअली आया नहीं फोन करके सिर्फ बतलाया था ठीक है। और तो ये है बच्चा एक तो ये है दूसरा कट ऑफ और जेई एडवांस।
चलो यही है, यार समझ में कुछ इधर कैटेगरी लिखा गया है जनरल। जनरल आप जानते ही हैं। नहीं, दूसरा है ओबीसी, इसको रिजर्वेशन है 27% तीसरा है ईडब्ल्यूएस, जनरल में जो पुअर स्टूडेंट होता है उसके लिए अलग से एक ने रिजर्वेशन दिया गया है 10% का, ये है ईडब्ल्यूएस। उसके बाद है एससी एसटी पीडी, इसका है एससी का 15%, एसटी का 10% और इसका पता नहीं 2% है या कितना है, या कितना 2% है या 1% है। और एक अलग और भाग होता है जिसका नाम है प्रिपरेटरी कोर्स। तो ये जनरल का सिलेक्शन इस बार गया है कितना में, 63 आउट ऑफ 360। ये दोनों का सिलेक्शन गया है 56 पे, और इसका सिलेक्शन 31 पे, और इसका सिलेक्शन 9 नंबर पे। नहीं तो अपना अपना कैटेगरी देख लो किसमें आता है, ठीक है। ये हो गया लोअर रैंकर का। नहीं मतलब उस कैटेगरी में जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है उसका मार्क्स है। नहीं, इससे ऊपर भरा पड़ा होगा। ये हो गया टोटल कट ऑफ, इसको बोलते हैं एग्रीगेट कट ऑफ। नहीं मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के इससे ज्यादा आया होगा, उसका रिजल्ट इस बार आया होगा। ये है पीडब्ल्यूडी, क्या होता है, विकलांग जो बच्चा होता है उसके लिए है, ठीक है। इस कैटेगरी के लिए एक अलग कोर्स होता है, ये सब होता है बीटेक 4 ईयर के लिए कोर्स होता है, और इसके लिए 5 ईयर का कोर्स होता है, 5 ईयर। नहीं, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पहले साल में जो भी बच्चा आता है इस कैटेगरी वाला उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो इसमें पहले फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा दिया जाता है 11th 12th का, फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया जाता है 11th 12th का। फिर अगर एग्जाम में पास हो जाता है, ठीक है ना, जो भी एग्जाम वहाँ का होता है, एक दो नहीं बहुत सारा एग्जाम होता है, तो उसमें अगर पास हो जाता है तो इसको रखा जाता है, और अगर फेल कर जाता है तो भगा दिया जाता है। यही इसका फैसिलिटी, ठीक है। पास कर जाता है तो फिर अगले साल जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आएगा उसके साथ कर दिया जाता है, फिर वहां से उसका कोर्स शुरू हो जाता है। नहीं तो ये चलो इधर देख लो, ठीक है। आउट ऑफ 36 में जो अपना बच्चा है उसका ये नंबर आया। नहीं, ये इसका कैटेगरी है एससी, इसका कैटेगरी है ओबीसी, ये है ओबीसी, ये है ई डब्ल्यू एस, ई डब्ल्यू, ये है ओबी, और ये है ओबी। है समझ में, तो ये है, इसमें से इस तीनों का आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सबको आईआईटी कॉलेज एडमिशन में नहीं मिलेगा। रिजल्ट ज्यादा दिया जाता है जनरल में भी, या टोटल रिजल्ट 40 से 45 हजार के आसपास रिजल्ट होता है इसका, 42-45,000 होता है। तो सबका एडमिशन नहीं होगा, सीट है नियर अबाउट 12 से 13 हजार के बीच में। नहीं, और रिजल्ट ज्यादा आता है तो सबका एडमिशन नहीं होगा। कुछ बच्चा क्या हो जाता है, इसका वाला भाग जाता है एनआईटी में, जिसको इधर लोअर ब्रांच मिलता है, एनआईटी में अच्छा मिलता है तो उधर भाग जाता है, ठीक है। कुछ बच्चा छोड़ देता है, अगले साल के लिए फिर तैयारी करता है। नहीं, क्योंकि दो चांस है, जिसका 12th में हो जाता है अच्छा रैंक, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो एक साल वेट कर लेता है अगले साल के लिए। तो ये होता है। कुछ बच्चा इसका आइसर में भाग जाएगा, ठीक है ना। और तो इस तरीके से ये तीनों बच्चा अगर चाहेगा तो इसको मिलेगा आई आई एस आइसर मिल सकता है, एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है। तो ये सब कॉलेज जाएगा, तो यही है, ठीक है।
तो बच्चा लोग को बुलाए हैं, वो आएगा 8:45 बजे, मिलवाएंगे, ठीक है। चले आ गया, ये देख लिया नहीं, नोट हो ही गया, वीडियो में जा रहा है, रिकॉर्डिंग है ही, तो इसलिए लिखने का कोई जरूरत है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डीपीएस निकालिए, कुछ काम किया जाए। डीपीएस निकालिए तो। डीपी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा? मोशन। डीपीएस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। चलिए बना के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिखा सकते हैं। कॉपी निकालिए, रफ कॉपी, और सीट निकालिए, डीपीएस निकालिए, 5 नंबर बनाइए। चलो बनाया।
करना है। आंसर मिला तीनों का? आंसर मिला है? चेक कर लो। मिला आंसर तीनों? और दिखाना है किसी को? इधर तुमको भी दिखाना है? तुम्हारा मनीष बनाओ तो बैठ के। चलो इधर दिखाना है, आप दिखाओ जो गलत बना सही बना है जो बना। आंसर मिला हो? इधर भी दिखाना है? इतना लेट कैसे कर दिया? अलार्म ये सब लगा के रहो। नहीं क्या अलार्म फेल करवा देता है बदमाश। पीछे वाला बंद कर दो, वो दोनों वो बंद कर दो, बीच वाला ये वाला चल दे दो। क्या लाइट बंद कर दिया? चलिए देखिए बतलाते हैं आपको। नंबर 5, a particle moves in the plane xy defined by the relation x बराबर कितना दिया हुआ है?
x बराबर दिया हुआ है 8t ना, y बराबर कितना दिया हुआ है 60 माइनस 5t², ऐसा दिया हुआ। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो निकलेगा vx। vx क्या होता है dx बटा dt। चलिए डिफरेंशिएट करिए, 8t का डिफरेंशिएशन 8। इसको और आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकलेगा एक्सीलरेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। इसको करिए, एक बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या निकलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट y कंपोनेंट। 60 का 6 माइनस 10, इसको करिएगा तो एक्सीलरेशन निकलेगा कितना, कांस्टेंट का 0 माइनस 10। तो ये नहीं डिफरेंशिएट करेंगे तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो निकलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार करेंगे तो निकलेगा एक्सीलरेशन। ये सारा चीज जो ठीक है समझिए, ठीक है, क्योंकि नहीं समझिएगा नहीं। फिजिक्स में बतलाया गया है कि फिजिक्स बुक से नहीं पढ़ सकते, नहीं बुक से पढ़िएगा तो समझ में आएगा नहीं, कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। और दूसरा तरीके का सब्जेक्ट है, इसलिए क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा हमेशा। नहीं रिजल्ट जैसे जो बच्चा लाता है तो बहुत मेहनत करता है, साल कितना साल, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है, अब रिजल्ट आया, ठीक है ना। नहीं तो आपको भी जिसको देना है रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं जिसको देना है तो उसको मतलब पहला 2-3 कंडीशन होता है। एक पहला कंडीशन है कि क्लास कहीं भी जहां से आप हेल्प ले रहे हैं क्लास कहीं भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। कहेगा बहुत बारिश पड़ेगा तब भी नहीं है, कहेगा रोड पे पानी डूबने पर लाइट आ जाएगा तब भी आना है, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। क्लास एनी हाउ नहीं ट्राई करना है छोड़ने के लिए, ठीक है ना। पूरा साल में, पूरा 2 साल में, ये आपके कोर्स तक में मान लीजिए होता है कितना, 250 क्लास होता है, तो उसमें मैक्सिमम 5 क्लास छोड़ सकता है, बहुत इमरजेंसी वाला, समझ रहे हैं ना। क्लास छोड़िएगा रिजल्ट एकदम नहीं आएगा, नहीं बशर्ते वहां से हेल्प ले रहे हैं तब। नहीं तो ये चीज है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जितने भी तरीके का छुट्टी होगा 2 साल के आसपास में लगभग 2 महीना का छुट्टी होगा ना। अभी 7 दिन हुआ था ना, नहीं ऐसा ऐसा बहुत आएगा, छठ आएगा, होली आएगा, 1 जनवरी आएगा, 14 जनवरी आएगा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। नहीं यहाँ तो छुट्टी चलता है खूब ना, तो जितना भी छुट्टी होगा लगभग 1.5 से 2 महीना का छुट्टी होगा, उसमें हमेशा ट्राई करना है कि यहाँ से भागना है नहीं छोड़ के, मतलब यहाँ जहाँ रह रहे हैं वहां से छोड़ के घर नहीं भागना है। घर अगर जिसको आदत लगा हुआ है जाने का उसका रिजल्ट नहीं आएगा, समझ रहे हैं। कहेगा सब चल जाएगा तो हम क्या करेंगे अकेले, नहीं तो अकेले ही तो ज्यादा मजा आता है। नहीं क्योंकि अगर सपोज कीजिए इतना बच्चा है, नहीं इतना बच्चा बैठे हुए, अगर इस बैच में से 2 का सिलेक्शन हुआ जेई में, कौन 2 का होगा, समझ रहे हैं। नहीं सबका तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, सबका नहीं होगा। 100 बच्चा में लगभग नियर अबाउट 1 बच्चा का होता है सिलेक्शन, जेई में, नीट में, ये सब में, समझ रहे हैं। नियर अबाउट 100 में 1 बच्चा का, नहीं यही परसेंटेज है। तो उसमें से आपको आना है तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। नहीं ठीक है। और उसके बाद टीचर में या जहां से हेल्प ले रहा है, अच्छा बुक रहना चाहिए, अच्छा टीचर के साथ रहना चाहिए, अच्छा फ्रेंड सर्किल बनाना चाहिए, और अच्छे लोग से बात करना चाहिए, रहना चाहिए, ठीक है ना। और हम यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी किसी को अगर सब्जेक्ट नहीं पसंद आए तो बीच में ही छोड़ के भाग जाना, समझ रहे हैं। वेट नहीं करना है 2 साल तक, समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को, ठीक है ना, कहाँ आपको फायदा मिलेगा वो आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। ये भी सच है कि हमारे यहाँ भी सब बच्चा को फायदा नहीं होगा, या कहीं भी कुछ सारे बच्चा को फायदा नहीं होता होगा, ठीक है ना। तो ये चीज, और हम अपने तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चा रिजल्ट देता है, ठीक है ना, जैसे 2 साल वाले आप कोर्स में आए हैं, जो बच्चा रिजल्ट देने वाला रहेगा हमको 1 साल पहले पता चल जाता है, समझ रहे हैं। और जो बच्चा एग्जाम देता है उसको 1 महीना 1.5 महीना पहले पता चल जाता है। जब एग्जाम दीजिएगा ना एडवांस का या जो भी मेडिकल का,
1 महीना 1.5 महीना पहले पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट इस बार आने वाला है। नहीं, हमको 1 साल पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सारा बच्चा को हम उतना हेल्प नहीं कर सकते उस तरीके से, क्योंकि सारा बच्चा को 20-20 मिनट डेली देंगे तो हमारे पास टाइम कहाँ है। नहीं, सबके पास टाइम उतना ही है ना। नहीं, टाइम मैनेज करना सीखना, ठीक है ना। पढ़ाई तो करना है लेकिन टाइम सही तरीके से मैनेज कर देना। नहीं, छोटा छोटा चीज में टाइम बर्बाद नहीं कर देना, ठीक है ना। तो ये चीज, और आपके बैच में भी अब, आपके क्लास में भी अब बैच बहुत स्पीडली निकल जाएगा, ठीक है ना। नहीं, तो ये चीज है। और जो भी रिजल्ट आता है बहुत मेहनत करता है बच्चा, सब समझता है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, समझ रहे हैं। 100 में 1 का आना है तो आप समझिए ना कितना हार्ड होता होगा। नहीं, आप ही का जैसा है, जैसे 100 बच्चा बैठे हुए हैं, 100 में से 1 ही का रिजल्ट आना है, किसमें, जेई एडवांस या नीट में, ठीक है ना। एनआईटी में 100 में से 2 को आना। नहीं, तो कितना रिजल्ट आएगा। हमारे क्लासरूम में 100 बच्चा रहेगा तो 4 का आएगा, 1 का एडवांस में, 1 का नीट में, 2 का एनआईटी में, बस यही आएगा, ठीक है ना। एक और अच्छा से सब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। कहीं का बढ़ेगा तो दूसरी जगह घटेगा, यही होगा ना, क्योंकि सीट तो बढ़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। नहीं, अब बस मेहनत करते चले जाना है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जिंदगी में कभी भी मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 साल कभी भी लाइफ में, अभी से लेके पूरे टाइम में कभी भी मेहनत करना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे छोटा छोटा चीज होता है ना, जैसे रूरल बैकग्राउंड वाला जो भी बच्चे आए होंगे, नहीं तो शुरू में भी बहुत सारा और एग्जाम होता है, 10th के पहले भी एग्जाम होता था ना, नेतरहाट का एग्जाम होता है, सैनिक का एग्जाम होता है, नवोदय का एग्जाम होता है, या जो टाउन में रहते होंगे, ठीक है ना, तो उन लोग के लिए अलग तरीके का होता है, कुछ ना कुछ होता है ना। फिर 10th का एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम होगा, साथ में कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, तो यहाँ है। नहीं, तो कहीं भी यहाँ पे जैसे 12th का जो मार्क्स आएगा वो प्लस कम्पिटेटिव एग्जाम, ये या तो यहाँ मेहनत कर लीजिए, यहाँ मेहनत नहीं कीजिएगा, खराब कॉलेज मिलेगा तो फिर और ऊपर जाके कहीं जॉब करते समय मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, वहां नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर घर में रिक्वायरमेंट होगा तब मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, घर में नीड होगा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। नहीं, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, इसलिए मेहनत करने से आदत ही बना लीजिए उसको। नहीं, लेबर करना, मेहनत करना, आदत ही, हैबिट में डाल लीजिए, ठीक है ना, और फिर मजा आएगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको, ये नहीं है कि जैसे मतलब आईआईटी कोई बच्चा कर लेगा या मेडिकल कर लेगा तो क्या आगे 2 ही घंटा डेली काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। जो भी डॉक्टर बनता है तो उसको, नहीं, जैसे हम ही लोग हैं, ठीक है ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने में मजा नहीं आता। मेहनत क्या, ये तो हमारा काम है, समझ रहे हैं। उसी तरीके से आप स्टूडेंट है तो पढ़ना आपका काम है, अच्छा पढ़ाई करना। नहीं, आपके पास काम ही क्या है, हमारे पास काम ही क्या है, यही तो काम है। नहीं, तो ये चीज, नहीं, तो ये सारा चीज सीख लीजिए और मेहनत करना सीख जाइए, ठीक है ना। जब जॉब करिएगा, अच्छा काम करिएगा तो 16 घंटा के बाद बदले जिस दिन 10 घंटा आपको काम करने मिलेगा तो लगेगा कि आज क्या बहुत रिलैक्स हो गया आदमी, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अच्छा अच्छा कॉलेज जाइएगा, IIM का नाम सुने, मैनेजमेंट जो करता है, ठीक है, वहाँ 4 घंटा बच्चा सो लेता है तो सोचता है कि क्या आज कोटा पूरा हो गया, समझ रहे हैं। नहीं, आपको लगता होगा। नहीं, तो काम करने का आदत हो जाता है, और काम करने का जिसको जो आदत हो जाता है, जिसको जो हैबिट बन जाता है। नहीं, एक चोर आदमी होता है, उसको क्या दिन उसी में मजा आता है, समझ रहे, वो वही काम करता है। एक तो हर तरीके का आदमी है, जो स्टूडेंट है उसको पढ़ने में नहीं मजा आता। नहीं, सब्जेक्ट से दोस्ती कर लीजिए, ठीक है, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, कहाँ तक पहुंचा देगा कुछ नहीं पता, समझ रहे। नहीं, इंडिविजुअल आदमी का कोई पहचान नहीं होता है, हमारे जैसा या आपके जैसा आदमी को कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है। आपके पास कुछ है, नहीं, उसको सब लोग पूछता है, आदमी को कोई नहीं पूछता है, समझ रहे। किस घर से बिलोंग करते हैं, कौन सा खानदान से हैं, किनका घर से हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अपना क्या पहचान बनाए मेहनत करके, उसी से सब लोग पूछेगा। नहीं, इसलिए मेहनत करो, ठीक है। और जो हमसे हेल्प होगा तो बेहिचक हमको, ठीक है ना, हमारे पास जो भी हेल्प हमसे चाहिए तो हमको सीधे सीधे आके बोल देना, ठीक है, हाँ सर ऐसे ही हमको हो रहा है, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी, एक बार और कर दिया एक्सीलरेशन निकला।
अगर क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ये होता है पोजीशन टाइम के साथ। इसको लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए बाई एक्सेलरेशन लिखा गया, इसको लिखे पोजीशन एक्स आई प्लस बाई जे। अगर तीसरा जेड कंपोनेंट लिखता रहता तो प्लस और आगे लिखते जेड के, ये हो गया। अगर वेलोसिटी लिखना रहेगा टाइम टी के साथ तो ये हो गया वी एक्स आई प्लस वी बाई जे। और अगर एक्सेलरेशन लिखना रहता टाइम के साथ तो क्या लिखते ए एक्स आई प्लस ए बाई, अगर निकालना रहता तो। नहीं, अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या निकालना। फर्स्ट में पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर कितना 1 सेकेंड। तो सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं। पहला पार्ट में पोजीशन निकालिए टाइम के साथ, तो ये है एक्स आई, एक्स का वैल्यू रखे 8 टी आई प्लस बाई, बाई का वैल्यू रखे 6 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये पोजीशन निकल गया टाइम के साथ। अब टी बराबर कितना पे निकालना 1, तो 1 रख दे। टी बराबर 1 रखिए, इसमें कितना हो गया 8 आई, इधर 6 माइनस 5, तो नहीं यूनिट लिखना चाहते हैं यूनिट भी लिख दीजिए। नहीं, अब देख लीजिए पोजीशन है ना तो बेहतर ही होगा। और आंसर किस रूप में दे रहा है, वेक्टर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। 8 का फर्स्ट, 5 का फर्स्ट ना, वेक्टर फॉर्म में ही दे रहा है, तो यही नहीं, यही क्या होगा। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी बराबर 0 एट टी बराबर 1, वेलोसिटी निकालना है तो लिखिए वेलोसिटी टी टाइम के साथ क्या होता है वी एक्स आई प्लस वी बाई जे, वैल्यू रखिए वी एक्स का वैल्यू 8 प्लस वी बाई का वैल्यू 6 माइनस 10 टी, यही है वेलोसिटी। कितने टाइम पे चाहिए 0 टाइम पे रखिए वेलोसिटी टी बराबर 0 पे रख दीजिए 0, 8 आई आगे 6 माइनस 0 है ना, तो प्लस 6, यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। टी बराबर 1 पे पूछा जा रहा है, चलिए टी बराबर 1 रखिए इसमें 8 आई 6 माइनस 10 माइनस 4 ना, माइनस 4 मीटर पर, ये हो गया। अब आप आके निकालना ऑल्सो फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टी बराबर 0 टी बराबर 1। चलिए वी एक्स कितना है, वी एक्स का 8, वी बाई कितना है 6 माइनस 10, टी बराबर 0 पे निकालना है, dx कितना हो जाएगा 8, यही आंसर। वी वाई कितना हो जाएगा टी बराबर 0 पे, यही आंसर। टी बराबर 1 पे निकालना है, चलिए वी एक्स कितना 8, वी वाई कितना -4। चलिए सेकंड पार्ट था ना, अब आइए थर्ड पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल है टी बराबर 0, थर्ड पार्ट में निकालते हैं। एक्सीलरेशन बोलिए क्या होता है, ये टाइम के साथ ए एक्स आई प्लस ए बाई जे, एक्स का वैल्यू बोलिए 0, ए बाई का वैल्यू बोलिए
टेन था ना, यही हो गया ना, यही है। तो एक्सेलरेशन कितने टाइम पे पूछा जा रहा है? टी बराबर, रख दीजिए जीरो, इसमें जीरो तो रखने का जगह ही नहीं है, तो सीधे -10, यही ना। यूनिट लिखिएगा तो लिख दीजिए क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर, यही क्या हो गया। चलिए, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक और नंबर दिखाइए, जिसका नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिखा सकते हैं, कर दे। चेंज करें।
6 नंबर बना के दिखाना भी है। चलो और दिखाना है। हम्म, लो। चलो और दिखाना है। सिक्स में देखिए क्या है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिफाइंड बाई द रिलेशन एक्स बराबर कितना है, टी स्क्वायर बाई इक्वल टू कितना, टी के पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4, यही ना। ये है एक्स और ये है वाई। वेयर टी इज इन सेकेंड एंड एक्स वाई आर इन मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 2। एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या निकलेगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना। एक बार और कर दीजिए, क्या निकलेगा एक्सेलरेशन। इधर करिए, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट
3t² माइनस प्लस, एक बार और करिए, 6t माइनस। अब हमें निकालना एक्सीलरेशन का t बराबर 2। तो फर्स्ट में पहले एक्सीलरेशन निकालिए, axi प्लस a बाई, एक्स का वैल्यू 2 प्लस, इसमें 6 कॉमन लीजिए, t माइनस 1। कितना टाइम पे निकालना? 2 पे। ये आ गया 2i प्लस ये 2 माइनस 1 1 1 गुना 6, यूनिट भी लिख दें, कितना? मीटर पर सेकेंड। दूसरा आप क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हेन बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 0? क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। समझते हैं पोजीशन वेक्टर? ये निकालना है। कब निकालना है? जब बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 0। बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन खोजिए, एक है ये 60 माइनस, क्या कीजिए, यहां से टाइम का वैल्यू निकलेगा। एक्सेलरेशन का बाई कंपोनेंट 0 किए तो टाइम निकलेगा। अब यहां से आर आपको कब निकालना था? जब ए बाई बराबर 0 है। इसी को कह सकते हैं आर कब निकालना है? बोले टी बराबर, यही निकालना है। नहीं, कैसे निकालें? आर का वैल्यू लिखिए, एक्स आई प्लस बाई आर का वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है? t², t के पावर 3 माइनस 3t² प्लस 4t, ये जेड। अब आप निकाल दीजिए, ये टाइम के साथ है। t बराबर कितना पे निकालना? 1 पे रख दीजिए, तो आई इसमें 1 रखिए, 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 3, कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 जी, इसका यूनिट लिखना चाहें तो मीटर, यही आंसर। यही है नंबर। चलिए लिखिए, नेक्स्ट नंबर ऑफ 7 बना के दिखाइए। क्या निकालना भी दिया हुआ है, निकालना क्या है? एक्सीलरेशन, आगे और बना 8 नंबर। चलो और आगे बना। यही लाइन गलत है। एक्सीलरेशन बराबर होता है dv बटा
अगर वो एक्स के फॉर्म में दिया जो दिया रहा है फार्मूला बदल जाएगा थोड़ा ना। कौन सा बना दिया? आगे बनो। डिफरेंशिएशन ही गलत है। डिफरेंशिएशन ही गलत है। क्या उल्टा आ रहा है? गलत किया है, गलत हो गया। पढ़वे ना करता है, दिन भर बदमाशी कर रहा है। डिफरेंशिएशन गलत है। और दिखाना है किसी को? कहाँ से? इधर? और सिंपल बनाओ, इतना करने का क्या जरूरत? और दिखाना है? डिफरेंशिएशन में ही गड़बड़ है। और किसी को दिखाना है? कहाँ पहुंचा? कहाँ पहुंचा? अच्छा। ठीक है, तो भाई को भेज देता, तुम आ जाता।
हाँ कहाँ पहुंचा? लेट कर दिया ना। चलिए देखिए एक बार कौन सा नंबर बतलाया जाए, 7। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस v बराबर कितना? 2 √10 where x is in meter and v is in meter per second. Find the acceleration of the particle at x बराबर 4 मीटर। आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। कब निकालना है? जब x बराबर 4 मीटर होगा तब निकालना है। यही है क्वेश्चन। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। नहीं, चलिए देखिए, एक्सेलरेशन निकालना है तो ये करना पड़ेगा dv बट्टा एक बार डिफरेंस करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए, दो तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 √x गुना, फिर अब एक्स का करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? √x का इतना गुना dx बटा, अब देखो ये कैंसिल, ये आ गया इतना। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू रखो, कितना है? कौन कैंसिल, एक्सीलरेशन कितना आ गया? किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी पे भी नहीं। तो एक्सीलरेशन अब निकालना है कितना पे? x बराबर 4 पे। वैल्यू कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। नहीं, डिफरेंशिएशन का कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? तो ये फार्मूला लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, नोट में। x के पावर n का करेगा तो ये आ जाएगा n गुना x के पावर n-1 गुना ये पावर का होगा। अब यही फार्मूला लगा रहे हैं डिफरेंशिएशन का, पहले पावर का फिर। चलिए अब एक नंबर बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चेंज कर दें?
क्या नहीं हो रहा है? चलो भैया से लोग से मिलवा देते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर से एक बार होमवर्क यही मिल रहा है, पूरा डिटेल्स बना के लाना, ठीक है ना। पूरा डिटेल्स 1 से 18 तक है ना, इसको फिर से बना के लाना। मोशन, डीपीएस,